अब अपन कुछ ईथर बनाने के लिए रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की रिएक्शन में लेकर आया हूँ, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन और विलियमसन कंटीन्यूअस इथेरिफिकेशन, ठीक है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है नाम में कि एक में कंटीन्यूअस आ रहा है, एक में कंटीन्यूअस नहीं आ रहा, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन है वो आपके विलियमसन कंटीन्यूअस इथेरिफिकेशन, ये जो आपके SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। ये आपके थ्योरेटिकल को जो क्वेश्चन आता है ना उसमें पूछा जा सकता है कि ये एक SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखते हैं मेन मैकेनिज्म क्या है। इसमें विलियमसन कंटीन्यूअस इथेरिफिकेशन में क्या होता है कि अपन को अल्कोहल दिया जाता है, अपन को अल्कोहल से ईथर बनाना होता है, अल्कोहल से ईथर बनाना होता है, ठीक है। ईथर बनाने की ही दो नई रिएक्शन है, अल्कोहल से ईथर बनाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपन को मेनली प्राइमरी अल्कोहल दिया जाता है, अपन को मेनली प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अपन को मेनली प्राइमरी अल्कोहल दिया जाता है, रिएजेंट दिया जाता है अपने को कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अल्कोहल जब प्राइमरी अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है 140 डिग्री पे, रिएक्शन करता है 140 डिग्री पे, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका ईथर, ठीक है। ये आपका ईथर हो गया। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, RO R डैश का मतलब ये अल्काइल ग्रुप दोनों अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम कैसे, सेम ये हो गया जैसे CH3OCH3, और ये डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट कैसे, R डैश मान लो तो CH2CH3, ये डिफरेंट हो गया RO R डैश, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अपना ईथर का। तो ये अपना ईथर बना 140 डिग्री पे, लेकिन ट्विस्ट कब आता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉन्ड टूटते हैं, तो ये एल्कीन बना लेता है, ये जो है ये एल्कीन बना लेता है, ये बॉन्ड टूटता है इसमें ये एल्कीन बना लेता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो रही है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 2 वैलेंसी, यानी एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। क्या चीज ध्यान रखनी है कि अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से जो ईथर बनता है उस रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन रिएक्शन, ठीक है। अब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन और विलियमसन कंटीन्यूअस रिएक्शन, विलियमसन कंटीन्यूअस रिएक्शन इसलिए बोला इस रिएक्शन को क्योंकि इसमें जो रिएजेंट दिया जा रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4, इस रिएक्शन में आपके जो होता है वाटर बनता है, इस रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब कंसंट्रेटेड का मतलब तो होता है बहुत खतरनाक, जिसकी pH बहुत कम हो, अच्छा खासा कंसंट्रेट हो, इसमें वाटर बनने की वजह से जो H2SO4 है वो डाइल्यूट हो जाता है, जो H2SO4 की कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाती है, वो कम हो जाती है, इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इस वजह से अपन को इसमें बार बार H2SO4 को ऐड करना पड़ता है, इस वजह से बार बार H2SO4 को ऐड करना पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब बार बार H2SO4 डालना पड़ रहा है। क्यों डालना पड़ रहा है भाई, वाटर बन रहा है, H2SO4 को डाइल्यूट कर देगा। अब मान लो आप इस पोटेंशियल पे काम करते हो, अपना बढ़िया पोटेंशियल, आपका पीक पोटेंशियल है, और आपको कोई बाधाएं आ रही है, आपका पोटेंशियल ये हो गया, तो आप उतना इफेक्टिव काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो वही बात है कि कंटीन्यूअस जो फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, वाटर फॉर्मेशन की वजह से H2SO4 डाइल्यूट हो जाता है, सो इट शुड बी डाइल्यूटेड रेगुलरली। इस वजह से विलियमसन कंटीन्यूअस इथेरिफिकेशन इसको नाम दिया गया। SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्कोहल ही देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल ही देते हैं SN2 मैकेनिज्म। जबकि SN2 में जो ऑर्डर आता है प्रायोरिटी का वही होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये आपके SN2 में ऑर्डर चलता है। ये जब आप ऑर्गेनिक डिटेल में पढ़ेंगे उसमें आया जाता है। अगली देखते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी SN2 है, यानी सेम यही है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल ही देंगे, ये भी प्राइमरी अल्कोहल देंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपकी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है, वो सोडियम एल्कोक्साइड से मिलके वो बना लेते हैं ईथर। क्या बना लेते हैं, ईथर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। जो आपकी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड CH2Cl लिया है मैंने एक बार यहाँ, और क्या दिया है, प्राइमरी लिया है 1 डिग्री। यहाँ तो क्या दिया था आपको 1 डिग्री का अल्कोहल दिया गया था, यहाँ दिया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की जब आपकी रिएक्शन होगी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो ये बनाएगा आपका ईथर, ठीक है, ये बनाएगा ईथर। ये वाला हिस्सा इससे कंबाइन हो जाएगा और NaCl अलग हो गया, ठीक है, CH3OCH3, इतना इजी प्रोडक्ट बन गया, ईथर बन गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो अपन को देखनी है, वो ये है कि अल्काइल हैलाइड आपका मस्ट बी 1 डिग्री, अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होगा ना तो ये एलिमिनेशन को प्रेफर कर देगा। SN2 मैकेनिज्म तो क्या फॉलो करती है कि 1 डिग्री को प्रेफर करती है, 2 और 3 डिग्री पे मोस्टली आपके SN2 नहीं देखी जाती है, एलिमिनेट करा देती है, एलिमिनेशन करा देती है।
एलिमिनेशन का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे डबल बॉन्ड बन गए, एलिमिनेशन का यही मतलब हुआ, ठीक है। तो इसमें SN2 है, SN2 का प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से कम, 3 डिग्री से कम, तो 1 डिग्री होना चाहिए, मस्ट है, मस्ट। दूसरी कंडीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर, जेई वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए कि क्या, कि जो आपका लोन पेयर है ना, वो हैलोजन का जो लोन पेयर है वो आपका रिजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, जो आपके हैलोजन का लोन पेयर है वो रिजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, रिजोनेंस आपको पता ही है, ठीक है। तो रिजोनेंस में हैलोजन का लोन पेयर नहीं जाना चाहिए, अगर वो गया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन यहाँ क्रॉस हो जाएगा, आगे प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। अगर लोन पेयर हैलोजन का जो लोन पेयर है, जो 17 ग्रुप है हैलोजन का लोन पेयर है, हैलोजन क्यों बोला, क्योंकि अपन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, हैलोजन का लोन पेयर आपका नहीं जाना चाहिए रिजोनेंस में, अगर चला गया तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, शुड बी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, या फिर लोन पेयर ऑफ हैलोजन शुड नॉट इन्वॉल्व इन रिजोनेंस, रिजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एलिमिनेशन में अदरवाइज एलिमिनेशन भी होता है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि जैसे यहाँ जो Cl है, ठीक है, ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का, अपन ने क्या बोला कि प्रेफर ही नहीं करता, और करेगा तो ये क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा, ईथर नहीं बनाएगा, एलिमिनेशन जरूर करेगा, ईथर नहीं बनाएगा, याद रखना। तो ये Cl है, अब एलिमिनेट कर रहा है, इसकी रिएक्शंस के साथ किसके साथ, तो सोडियम एल्कोक्साइड, वही सोडियम एल्कोक्साइड जो मैंने यहाँ लिया, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन हुई, फिर जो ये है आगे क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा, ये देखो डबल बॉन्ड बन गया, ये जो है डबल बॉन्ड बन गया, तो ये दोनों रिएक्शन है। अब एक बार रिवाइज करा देता हूँ, विलियमसन कंटीन्यूअस रिएक्शन में तो क्या था कि अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अपन ईथर बना रहे थे 140 डिग्री पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया होता, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, बहुत ज्यादा हाई कर दिया, एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन कैसे होगा, आपका अल्काइल बना देगा, डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगी, 170 डिग्री का एल्कीन, 170 या उससे ज्यादा दे दिया तो एल्कीन बनेगी, ठीक है। दूसरा है कंटीन्यूअस, तो अपन ने देख लिया, अब देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या है, आपको अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करानी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, क्या प्रोडक्ट, ईथर, अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री, अदरवाइज जो लोन पेयर है हैलोजन का वो रिजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो ये रिएक्शन से ईथर तो नहीं बनेगा, एलिमिनेशन जरूर हो जाएगा, ठीक है। अपन ने देखा कि 3 डिग्री के रिएक्शन के साथ एलिमिनेशन जरूर है। आगे देखते हैं कुछ कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ नेमिंग रिएक्शन देखते हैं जिससे एल्केन बनता है, ठीक है। तो अपन को क्या दिया गया, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड को ऐसे भी लिखा सकता है, मैंने ऐसे क्यों लिखा कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल होता है, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, तो C डबल बॉन्ड O एक तरफ से वैलेंसी R, एक तरफ से R डैश, R डैश का मतलब है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट चेन्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। या फिर ऐसा दे सकता है कि यहाँ वैलेंसी शो ना करे, यहाँ वैलेंसी शो ना करे, क्योंकि है तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड। अब जैसे मान लो बनाना हो मेरे को, ये बन गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, HCHO है तो ये भी एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है ये, तो बस ये वही तरीका है दिखाने का, ठीक है। यहाँ डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं, कुल मिला के ये जो मैं रिएक्शन लेके आया हूँ ये दोनों, इसमें क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाना है, एल्केन यानी चेन ऑफ कार्बन, नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन बनानी है, यानी कार्बोनिल ग्रुप से एल्केन बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन को रिएजेंट जो दिया जाएगा, अगर जिंक Hg या कंसंट्रेटेड HCl दिया जाए, जिंक Hg या कंसंट्रेटेड HCl दिया जाए तो इसमें जो एल्केन बन जाएगा नॉर्मल, ठीक है, इसमें भी एल्केन बन जाएगा बेसिक मीडियम में। तो अब देखते हैं कि जो जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl है, ठीक है, अगर इसकी प्रेजेंस में हो रहा है और एल्केन बन रहा है तो इसको क्लीमेंशन रिडक्शन नाम दिया जाएगा, क्लीमेंशन रिडक्शन नाम दिया जाएगा। याद कैसे करें, कंसंट्रेटेड CC, कंसंट्रेटेड यानी कंसंट्रेटेड HCl, दो बार C आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एसिडिक मीडियम में, अगर आपको करानी है कार्बोनिल ग्रुप से एल्केन बनाना है एसिडिक मीडियम में, ये कौन सा मीडियम होगा, एसिडिक, ठीक है। क्लीमेंशन रिडक्शन जो आपको हो रही है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो एसिडिक मीडियम से अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड से जो है आपको एल्केन बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या, क्लीमेंशन रिडक्शन। और दूसरी है कि अगर ये अपने को दे दिया जैसे बेसिक मीडियम दे रखा है हाइड्रोजीन, OH रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक मीडियम, और मैंने यहाँ लिख भी दिया कि बेसिक मीडियम, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल भी दिया जा सकता है, ठीक है, वो भी बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप से, बेसिक मीडियम में कार्बोनिल ग्रुप से एल्केन बनाना है तो ये रिएक्शन का नाम होगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। क्या होगा, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसलिए बेसिक मीडियम में। नॉर्मल में अगर समराइज करूं, एसिडिक में अगर आपको बनानी है
एसिडिक में कार्बोनिल से जो आपको एल्केन बनाना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा क्लीमेंशियन रिडक्शन। क्या? क्लीमेंशियन रिडक्शन। और अगर आपको बनाना है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में किससे, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाना है बेसिक मीडियम में, तो उसको रिएक्शन का नाम दिया जाएगा, उसको रिएक्शन का नाम क्या दिया जाएगा, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पता है, जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको अल्कोहल दिया जाएगा, आपको अल्कोहल दिया जाएगा SOCl2 की प्रेजेंस में, SOCl2 के प्रेजेंस में आपको क्या बनाना है, क्लोरीन बनाना है। क्या बनाना है? क्लोरीन बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये बेस्ट मेथड है टू सिंथेसाइज एल्काइल क्लोराइड। क्यों ऐसा क्यों बोला, अभी बताता हूँ। तो डार्जन रिएक्शन में क्या होगा कि आपके अल्कोहल है, आपके रिएजेंट क्या दिया गया, SOCl2, तो इससे आपके क्या बनेगा, इससे आपके बनेगा RCl। ठीक है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, आपके ये प्रोडक्ट होता है। अब मैंने याद क्यों करना है, याद तो ये करना है कि बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर RCl। अब मैंने क्यों बोला बेस्ट, क्योंकि जो आपके लेफ्ट रिमेनिंग बचेंगे उसमें SO2 गैस होगी। अब गैस है, गैस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, गैस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, यानी आगे आपके प्रोसेस कम हो गए। बेस्ट वे टू, यानी बेस्ट मेथड है ये प्रिपेयर करने का RCl, एल्काइल क्लोराइड को, सॉरी एल्काइल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है आपका डार्जन रिएक्शन। क्या है? डार्जन रिएक्शन। इस पे जस्ट मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको पोस्ट में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो डार्जन रिएक्शन में क्या बनाएंगे, तो क्लोरीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लोरीन। अल्कोहल दिया जाएगा, SOCl2 की प्रेजेंस में क्लोरीन बनाना है। ठीक है, बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर RCl। अब ये देखते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इसको याद कैसे करें? फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होगा कि आपको अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, आपको अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, उसी से ही आपको क्या बनाना है, आपको आयोडाइड बनाना है। आपको ऐसे क्यों बोला कि मैंने आयोडाइड बनाना है, इसको याद कैसे करें? फिंकल, फिंकल में क्या आ रहा है, INK, इंक, इंक, आई आ रहा है, यानी आई से आयोडाइड बनाना है, जिसमें प्रोडक्ट अपन को बनाना है आयोडाइड। ठीक है, और अपन को इसमें रिएजेंट क्या दिया जाएगा, आई आ रहा है तो NaI एसीटोन, NaI एसीटोन अपने को रिएजेंट क्या दिया जाएगा, यानी रिएजेंट क्या लेना है, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए अपन को NaI एसीटोन लेना है, NaI एसीटोन लेना है एज ए रिएजेंट। अपन को अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में अपन ने रिएक्शन कराई और अल्काइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, यहाँ जो अपन को X है, X यानी हैलोजन का होता है, हैलोजन में अपन को Cl या Br दिया जा सकता है, यानी अल्काइल क्लोराइड दिया जाएगा, उसकी रिएक्शन करो NaI एसीटोन, ये बन गया। अल्काइल ब्रोमाइड दिया जाएगा, NaI एसीटोन के साथ करो, ये बन गया। ठीक है, फिंकल-स्टीन याद हुआ। अब IN के इंक यानी I से I आयोडाइड ऐसे याद हुआ, और I से NaI एसीटोन, यानी फिंकल-स्टीन रिएक्शन होती है आपकी अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। ठीक है, अगली देखते हैं स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट से ऐसे थोड़ा बेतुका रीजन इसका बनेगा, वो है कि स्वार्ट यानी फार्ट। ठीक है, फार्ट साउंड मैच कर रही, स्वार्ट यानी फार्ट, तो साउंड मैच कर रही, तो फार्ट से याद रखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्लोराइड बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन यानी अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। अब इसमें मैंने इतने सारे रिएजेंट लिखे हैं, याद करने की नीड नहीं है कि भैया याद ही नहीं हो रहा कैसे याद करें। तो इसमें मेन चीज ये है कि अपन को ये देखना है कि रिएजेंट में फ्लोराइड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, रिएजेंट में फ्लोराइड दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो इसमें AgF है, फ्लोराइड आ गया, SbF3 है, फ्लोराइड आ गया, COF2 है, फ्लोराइड आ गया, HgF2 है, फ्लोराइड आ गया। तो कुल मिला के इसमें भी अल्काइल हैलाइड ही दिया जाएगा, इसमें भी अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा। अल्काइल हैलाइड में कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी AgF या SbF3 या COF2 या Hg2F2, कुल मिला के फ्लोराइड दिया जाएगा आपको रिएजेंट के रूप में, फ्लोराइड दिया जाएगा आपको रिएजेंट के रूप में। तो इससे क्या बनेगा, RF। ठीक है, यानी अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। ये थी आपकी सॉर्ट रिएक्शन। अगली देखते हैं हेल्महोल्ट्ज-ज़िंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जिन एसिड के पास अल्फा कार्बन का H होता है, यानी अल्फा कार्बन H हैविंग एसिड, अल्फा H हैविंग एसिड, अल्फा H का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले सुनो। वो एसिड जिनके अल्फा H प्रेजेंट हो वो आगे कन्वर्ट हो सकते हैं। आगे कैसे कन्वर्ट होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे मैं बताता हूँ। रिएक्शन देखो, इसमें अल्फा H कैसे देखें, जो आपका ग्रुप होता है उसके जस्ट अगला ग्रुप अल्फा कहलाता है, उसका जस्ट अगला ग्रुप बीटा कहलाता है। ठीक है, तो मेजर ग्रुप इसमें कौन सा आपका COOH, इसका अगला ग्रुप अल्फा, अल्फा पे जो H लगे होंगे, अल्फा पे जो H लगे होंगे उनको बोला जाएगा अल्फा H, अल्फा पे जो H लगे होंगे उनको बोला जाएगा अल्फा H। और अगर अल्फा पे H ही नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, अगर अल्फा पे H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अल्फा ग्रुप हैविंग, सॉरी अल्फा कार्बन पर जो H लगे होंगे, ठीक है, इसमें मैं आपको कैसे शो करूं, ऐसे ऐसे शो कर सकता हूं। तो ये अल्फा कार्बन पे जो अल्फा H लगा है, अल्फा कार्बन पे जो H होंगे वो अल्फा H होंगे, वो रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Rad P plus X2, Rad P plus X2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, ये आपको बनाएंगे
यहाँ पे जो अल्फा अल्फा एच है वो रिमूव होके यहाँ पे आपका हेलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अल्फा एच पे रिमूव होके हेलोजन जुड़ जाएगा। इसी रिएक्शन का नाम है हेल्महोल्ट्ज-ज़िंस्की रिएक्शन, यानी HVZ बोला जाता है इसको शॉर्ट में। कुल मिला के कुछ नहीं है, अल्फा एच हैविंग, जिन एसिड के पास अल्फा एच है, जिन एसिड के पास अल्फा एच है वो रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, वहां एच की जगह अल्फा एच की जगह आपके हेलोजन जुड़ जाएगा, अल्फा एच की जगह हेलोजन जुड़ जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन है। कुल मिला के इसमें रिएजेंट होता है वो रेड पी प्लस X2 दिया जाता है, रेड पी प्लस X2। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर आपको रिएजेंट रेड पी प्लस X2 दिया है, X2 यानी हेलोजन है, ठीक है, अगर आपको रेड पी प्लस X2 दिया और अल्फा मतलब एसिड है उसके अल्फा कार्बन पे अल्फा एच प्रेजेंट है, तो आपको ये रिएक्शन करानी है और इस पे X जुड़ जाएगा अल्फा एच पे, ठीक है। ये थी हेल्महोल्ट्ज-ज़िंस्की रिएक्शन। अगली देखते हैं गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शन क्या है, इसमें आपके गैब्रियल-थैलेमाइड है, ये बेस्ट वे है, यानी बेस्ट वे टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, बेस्ट वे टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। इसके साथ थैलिक एसिड भी बनता है, लेकिन ये बेस्ट वे है टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। कैसे, इसमें आपके जो गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शन का मतलब है ये थैलेमाइड है, ठीक है, थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन कराई फर्स्ट एयर्स के साथ, दूसरी आरएक्स के साथ, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो फाइनल आपके जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNH2, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, और बनता साथ में थैलिक एसिड। ठीक है, 1-2 पोजीशन पे आपके कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी अब अपन देखते हैं इसके स्टेप्स के अंदर क्या होता है। पहले स्टेप में जब थैलेमाइड KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H हट के K लग जाएगा, यहाँ से H हट के K लग जाएगा, यानी K हो गया, ठीक है। दूसरे वे में RX के साथ ये करेगा रिएक्ट, ठीक है, RX के साथ रिएक्ट करेगा, तो RX के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे K की जगह R लग जाएगा, यहाँ पे K की जगह R लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस के होने के बाद ये आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। बेस्ट वे है टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, साथ में थैलिक एसिड भी मिलता है, इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपकी थैलिक एसिड, बेस्ट वे टू प्रिपेयर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। इससे आपके एरोमेटिक नहीं बनता, इससे बनता है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, मेजर प्रोडक्ट इसके लिए है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।